आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत के खूब जिक्र किए, खूब जिक्र किए। एक मर्तबा हजरत जाबिर बैठे हुए थे, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, एक बड़े आशिक, साहबा तो सभी आशिक थे। ये मैं बातें इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई के नौजवानों को पता होना चाहिए कि हम अहले बैत की मोहब्बत आज लेकर बैठे हैं। सबसे पहले जो अहले बैत के मुहिब्बीन थे उसे सहाबा कहते हैं। इसलिए तौर की बात ना किया करो और इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन की बोली न बोला करो, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रहो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठे और हजरत सैयदना जाबिर भी बैठे। आका फरमाते जाबिर से मुखातिब, हजरत जाबिर से बातें हो रही है। उतने में इमाम हुसैन आते हैं। इमाम हुसैन आए तो हुजूर उनको चूमने लगे, उनको चूम रहे, गाल चूम रहे, पेशानी चूम रहे, और फिर कहते हैं जाबिर ये मेरा बेटा है, ये नहीं का मेरा नवासा है। इसलिए कि जब कुरान ने कह दिया अबना अना व अबना अकुम, तो वो नबी के बेटे पैदा अली पाक से हुए हैं, है नबी पाक के बेटे, ये भी उनकी शान है। आका फरमाते सबकी औलाद उसकी अपनी पीठ में है, लेकिन मेरी औलाद को अल्लाह ने मेरे अली की पुश्त में रखा है। यानी अली की पुश्त क्या होगी जिसमें नबी की औलाद रखी गई। अरे जिसकी पुश्त इतनी बेमिसाल है उसका चेहरा कितना बेमिसाल। इसीलिए आका फरमाते सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। आका फरमाते हम दोनों एक दरख्त की दो टहनी है। हाय हाय, अंदाजा कर लें, अल्लाह अकबर। और टहनी जिस दरख्त से, गौर करें, ये बनु हाशिम का दरख्त है जो अब्दुल्ला की शक्ल में जाहिर होता है, और उसकी दो टहनियां हैं, एक अली ये मुर्तजा, एक रसूलुल्लाह। एक वलियों का सरदार है, एक नबियों का सरदार। नबी की औलाद उनकी पुश्त से पैदा हो रही है। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा की शान ये। तो आका फरमाते हैं कि हुसैन मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बल्कि आका ने फरमाया मेरी बेटी के बेटे हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। आका चूमते मेरा बेटा है। हजरत जाबिर ने देखा, कहा जाबिर मेरा हुसैन। अभी इमाम हुसैन की उम्र 5-6 साल की है, और हुजूर क्या फरमा रहे, जाबिर मेरे हुसैन के यहाँ जो बेटे पैदा होंगे उन बेटों में एक बेटा होगा, उन बेटों में जो बेटे पैदा होंगे एक बेटा होगा, उसका नाम अली होगा। नाम भी दे रहे हैं आका, नाम यानी इमाम हसन का नाम भी हुजूर ने रखा, इमाम हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा, इसी तरीके से सैयदा ज़ैनब का नाम भी हुजूर ने रखा, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी, वालिद की उम्र अभी 5-6 साल की है और बेटे का नाम रखा जा रहा है। हुसैन के यहाँ बहुत बेटे होंगे, जो भी बेटे होंगे उनमें एक बेटा होगा, उसका नाम अली होगा। उसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहेगी, और जब कयामत कायम होगी तो कयामत में भी जो ऐलान होगा अर्श के नीचे से कि ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत आए, तो उस वक्त तो मेरा बेटा आबिदों की जीनत की शक्ल में आएगा, मेरे हुसैन के बेटे का बेटा आबिदों। फिर उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन को बच्चे होंगे, उन बच्चों में एक बच्चा होगा, उसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। यानी बेटे का बेटा पोता और पोते का बेटा पर पोता, उसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। तो ऐ जाबिर, एक दिन मेरा पोता मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएगा, और कोई गैब क्या, हाय तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोग कहते हैं गैब की खबर नहीं दी, मैंने कहा इससे बढ़कर और क्या गैब हो। भाई करबला में तो कट रहा है खानदान। जब 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया तो अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कब बचना था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं जिसको शहीद होना है वो हो जाएगा, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन बचेंगे, नस्ल भी चलेगी, कोई काट नहीं सकेगा। इसलिए कि जिसको नबी ने बचाना है, जिसको खुदा ने बचाना है, उसको कौन खत्म कर सकता है। तो फरमाया मेरा बेटे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर होगा। फिर ये भी कहा वो तेरे घर आएगा, और जब वो तेरे घर आएगा तो तू उसको मेरी तरफ से सलाम कहना कि आपके नाना ने आपको सलाम कहा है।
जब हम आज कहते हैं ना हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, और ये सुन्नी पागल हो गए जो हुसैन पे सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा जिस पर नबी सलाम भेजे, अगर उस पर सलाम नहीं तो फिर तुम पे लानत है? नबी जिस पे सलाम भेजे अगर उस पे सलाम नहीं तो तुम पे लानत है। रसूलुल्लाह फरमा रहे मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएगा, तू उसको मेरा सलाम कहना। तवज्जो फरमाए, सिर्फ गैब की खबर नहीं दी जा रही है बल्कि नस्लों की पैदाइश की इत्तला के साथ जाबिर की जिंदगी की जमानत भी दी जा रही है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। यार अब वो सहाबा थे अकीदे के पक्के लोग। यहां तो मुसलमान बहुत है लेकिन पुख्तगी कितने लोगों में। बहुत ढुलमुल यकीन है मुसलमान आजकल के। किसने ये कह दिया तो कहा ये भी सही, इसने कह दिया तो ये भी सही। याद रखना ईमान यकीन का नाम है, और यकीन वाले बनो, क्योंकि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हुजूर का पर्दा हो गया, आका के पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमाया, फारूक आजम ने पर्दा फरमाया, उस्मान गनी की दर्दनाक शहादत हुई, मौला अली की दर्दनाक शहादत हुई। उसके बाद दौर आता गया, इमाम हसन की शहादत हुई, इमाम हुसैन की भी शहादत हुई, लेकिन हजरत जाबिर मौजूद रहे। हजरत जाबिर शहीद होते होते बचे। जब वाक़े हर्रा हुआ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जज्बुल कुलूब में लिखते हैं हजरत जाबिर को पकड़ा भी, हजरत जाबिर को पकड़ा भी लेकिन शहीद नहीं कर सके। क्यों? हुजूर जमानत दे चुके थे ना। और हजरत जाबिर जिए, कितना जिए? करबला हो गया, हर्रा हो गया, सारा यजीद ने नंगा नाच कर लिया, उसके बाद भी हजरत जाबिर को कोई कुछ न कर सका। इतनी उम्र लंबी हो गई कि अब आंखों की बिनाई में कमजोरी आ गई। लेकिन हजरत जाबिर मदीने मुनव्वरा के एक मोहल्ले में रहते थे और अब घर से निकल नहीं सकते थे क्योंकि उम्र बहुत लंबी हो गई थी। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर को किसी ने कहा कि आपका मुहिब है कोई, वो बीमार है, आप उस मोहल्ले में इयादत के लिए चलें। आप सवारी के लिए गए, सवारी पर बैठ करके गए इयादत के लिए। इयादत कर रहे थे तो किसी ने इत्तला दी, हुजूर, हालांकि आपकी उम्र भी अभी बहुत मुख्तसर थी, 5-6 साल की उम्र थी। आप गए बीमार के पास तो किसी ने कहा हुजूर यहाँ आपके नाना के एक सहाबी रहते हैं। हजरत जाबिर के बारे में इत्तला दी, आपके नाना के यहाँ सहाबी रहते हैं। तो हजरत जाबिर ने कहा कहाँ रहते हैं, मुझे मिलना है। मैं आपको कुछ तशरीह के साथ समझा करके बता रहा हूँ, वरना अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने इसको लिखा है, इब्ने हजर रहमतुल्लाही ताला अलैह ने भी इसको लिखा है, लेकिन अल्फाज की तब्दीली हो सकती, मफहूम यही है जो मैं पेश कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि आपने कहा कि मुझे मिलना है मेरे नाना के सहाबी से, हजरत जाबिर से। आपने सवारी का रुख मोड़ा हजरत जाबिर के घर की तरफ। अब हजरत जाबिर इतने बुजुर्ग, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के दादा से भी बड़ी उम्र, किसकी? हजरत जाबिर की। दाढ़ी सफेद हो गई, सहाबी हैं भाई। इमाम हुसैन से बड़ी उम्र थी ना हजरत जाबिर की, और दादा लगते थे कौन? इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के पोते मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर, दादा से भी बड़ी उम्र है। जैसे ही बात बोड़ी, शागिर्दों ने कहा हुजूर, नवासे रसूल मोहम्मद बाकिर आपसे मिलने आ रहे हैं। आप गुस्से में आए, फरमाया वो क्यों आते हैं? मुझे इत्तला नहीं दी तुमने पहले, अगर मुझे इत्तला देते तो मैं उन्हें आने ना देता, मैं उनके पास खुद चल कर जाता, क्योंकि वो शहजादा रसूल हैं, सहाबी हैं। मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर सहाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, उनके वालिद भी सहाबी नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सहाबी नहीं है, इसलिए कि आपकी विलादत तहज़ीबुल कमाल के कौल के मुताबिक 51 हिजरी में हुई है, इसलिए वो सहाबी नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद कमोबेश 40 साल के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए हैं, वो सहाबी नहीं है। उनके बेटे भी सहाबी नहीं है, ताबई है। फरमाते मैं खुद चल करके जाता, लेकिन अब वो आ रहे
उनके लिए खड़ा करो। सहाबे रसूल खड़े हो रहे हैं। आज लोग बातें करते, सहाबा क्या करते थे? सहाबा ये करते थे, पोते से भी, पोते दादा से भी बड़ी उम्र है, उम्र का ख्याल नहीं किया, खून रसूल के लिए जाबिर उठ करके खड़े हो गए। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के करीब आए और उनके जो बटन थे कुर्ते के, वो कुर्ते के बटन खोले और सीने पे यूं मला और मलने के बाद सूंघा और मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराने के बाद कान में फिर कुछ कहा और फिर मोहम्मद बाकिर इतना हंसे कि उनके खूबसूरत दांत नजर आने लगे और इमाम मोहम्मद बाकिर चल दिए। तो शागिर्दों ने पूछा, ऐ हजरत जाबिर, ये सीने पे हाथ मल के क्या सूंघ रहे थे? कहा, वल्लाह जो खुशबू नबी में सूंघा करता था वो आले नबी में सूंघ रहा। हजरत बेदम शवारसी ने इसीलिए थोड़ी कहा है, बेदम शवारसी कहते हैं शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। अगर आज भी अली का रंग देखना है और बुए मुस्तफा देखना है तो किसी सच्चे आले रसूल को देखो। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। मैं जो खुशबू नबी की सूंघता था वो मैं मोहम्मद बाकिर में सूंघ रहा था। और उसके बाद इमाम बाकिर से पूछा, क्यों हंसे जनाब, आप इतना खुश हुए, इतना खुश हुए? फरमाया, उन्होंने मेरे कान में कहा कि तुम्हारे नाना ने कहा था कि मेरा पोता तेरे घर आएगा, उसको मेरा सलाम कह देना। तो अपने नाना का सलाम सुन करके मैं मुस्कुरा दिया। फिर हजरत जाबिर ने कहा, अब कफन की तैयारी करो, क्योंकि आज तक जिंदगी की जमानत थी। मुझे यकीन था जब तक बाकिर घर नहीं आएंगे तब तक मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा, जब तक मोहम्मद बाकिर को सलाम नहीं पहुंचाऊंगा उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा। ये है अहलुल बैत का एहतराम, ये है ताज़ीम अहलुल बैत जो सहाबा किराम की जिंदगियों में लोगों ने देखा।